हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सबका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एक चाणक्य विद्यापीठ पे। मैं हूँ आपकी भावना मैम और आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन उन सभी बच्चों के लिए जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो मेरे पास ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और वो सारे मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, कमेंट करते हैं कई बार कि मैम आपको क्या लगता है कि इस बार जो कट ऑफ है वो कितनी हाई जाने वाली है, क्या फ़र्क पड़ेगा कट ऑफ के ऊपर। सो आई थॉट कि इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ जाऊँ ताकि आप लोगों को एक अंदाज़ा लग जाए कि उसी हिसाब से अगर आप उसी कट ऑफ के हिसाब से अगर आप तैयारी करेंगे तो आप लोगों का मतलब काफ़ी अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि आप सब लोगों का कि काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। तो आप एक उसी लेवल के हिसाब से तैयारी करेंगे तो काफ़ी अच्छा मतलब आप लोगों के लिए रहेगा कि आप उसी हिसाब से जो एग्ज़ाम निकलने की प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा हद तक बढ़ जाएगी। तो एक बार मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को तो देते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, हमारी कट ऑफ के रिगार्डिंग कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो अभी री एग्ज़ाम होने जा रहा है 2024 को, तो उसकी कट ऑफ क्या रहेगी। तो बच्चों जो कट ऑफ होती है वो एक्चुअल में हमारी बेसिकली कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। जैसे कि वैकेंसी कितनी है इस बार, क्योंकि हमारी जो वैकेंसीज़ होती है उनके ऊपर भी फ़र्क पड़ता है कि पिछली बार कितनी वैकेंसीज़ थी, कितने बच्चे अटैम्प्ट करने जा रहे हैं, क्या शिफ्ट रहेगी, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से पता है कि हमारी टोटल जो शिफ्ट है वो अभी शिफ्ट कितनी रहेगी। टोटल जो शिफ्ट रहने वाली है 10 रहने वाली है और उन 10 शिफ्ट के अंदर पेपर का लेवल क्या रहेगा, ईजी होएगा, मॉडरेट होएगा या फिर हमारा क्या रहेगा, हार्ड रहेगा। सो ये चीज़ों के ऊपर बेसिस के ऊपर ही हम बता सकते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है। अगर मान के चलो अगर इजी हो जाता है तो पिछले बार के हिसाब से हमारी कट ऑफ का लेवल बहुत ज़्यादा हाई चला जाएगा। अगर मान लो कि भी मॉडरेट हो जाता है तो मॉडरेट जो है वो वैकेंसी के ऊपर ऑल ओवर जो है मॉडरेट जो पेपर होता है वो डिपेंड कर जाता है 100% ऑफ वैकेंसी के ऊपर। और जो हार्ड होता है, हार्ड के अंदर क्या हो जाता है, आपकी कट ऑफ डाउन चली जाती है। और दूसरी बात ये अच्छी बात है कि इस बार जो हमारे पास क्या है, नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में बच्चों को नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा। अब ये नॉर्मलाइजेशन कितना होएगा, नॉर्मलाइजेशन बच्चे उतना ही होएगा जितना हमारे अब तक के जो नॉर्मली एसएससी के एग्ज़ाम्स के अंदर होता जा रहा है। जैसे कि आप लोगों का 10 to 15% बच्चों का नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, तो उसी हिसाब से हमारा भी यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर भी नॉर्मलाइजेशन होएगा। सो अगर इतनी नॉर्मलाइजेशन होएगा और अगर हमारे की भी मैम मेरे मार्क्स इतने आ रहे हैं तो उसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन मेरा कितना हो सकता है। तो अगर मैं एवरेज मान के चल लूँ कि आप लोगों का जो नॉर्मलाइजेशन होएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी के सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है बच्चे कि अगर आप लोगों की शिफ्ट हार्ड है, ठीक है, हार्ड शिफ्ट आई है, तो हार्ड शिफ्ट के अंदर और एक बच्चे की इजी शिफ्ट आई है, ठीक है, इजी शिफ्ट आई है। हार्ड शिफ्ट वालों के अंदर क्या हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन के अंदर भी वैरी करता है। जैसे कि किसी बच्चे की हार्ड शिफ्ट आई है और उसके 200 मार्क्स आए हैं, तो 200 मार्क्स के अंदर उसे कितनी परसेंट मिल सकता है, उसको हो सकता है कि 20% उसको मार्क्स मिल जाए और 20% यानी कि 240 उसके मार्क्स हो सकते हैं कि अगर उसकी हार्ड शिफ्ट आ गई। तो अगर दूसरी तरफ ईजी शिफ्ट आ गई हो जिसके मार्क्स कितने हैं, 220 मार्क्स है, 220 मार्क्स है, लेकिन शिफ्ट कैसी है, इजी है। इजी शिफ्ट होने की वजह से उसके हो सकता है कि उसको जो मार्क्स है वो 230 मिले। तो ये भी वेरिएशन रह सकता है कि आपकी मार्क्स और आपकी शिफ्ट के ऊपर भी फ़र्क पड़ सकता है कि आपकी शिफ्ट कैसी आई है, हार्ड शिफ्ट आई है या फिर ईजी शिफ्ट आई है। बाकी बात की जाए कि हमारी जो इस बार वैकेंसी रही है, इस बार जो वैकेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रही है, ठीक है। हमारी जो इस बार की वैकेंसी है, जैसे कि पिछली बार जितनी वैकेंसीज आती थी करीबन 40,000 के करीब हमारी वैकेंसीज आती जा रही है। यानी कि हमारे पिछले अगर हम 2018 की भी वैकेंसी देखें, हमारे 2018 में 2 वैकेंसीज आई थी। एक में थे 41,000 के करीब, 4,500 सॉरी क्या 41,000 के करीब, और दूसरी थी बच्चे 49,000 के करीब। तो ये दोनों जो वैकेंसीज हैं वो उन सबसे ज़्यादा इस बार जो वैकेंसी आई है वो बहुत ज़्यादा आई है। यानी कि आप आराम से देख सकते हैं 60,244 हमारी इस बार की वैकेंसी आई है। अब इस बार की जो वैकेंसी आई है उसके हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि सबसे पहली बात आप लोगों की कट ऑफ गई है डाउन, ठीक है, कट ऑफ जाएगी हल्की सी डाउन,
ठीक है, किसकी वजह से? वैकेंसी हल्की सी इंक्रीज़ हुई है, बट आपका हार्डनेस क्या रहेगा? शिफ्ट का हार्डनेस जो है वो बढ़ने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस बार जो है वो एक स्ट्रिक्टनेस वगैरह सब चीज़ें बढ़ा दी गई है, तो जिसकी वजह से जो शिफ्ट का है वो एक हार्डनेस जो है वो एक बढ़ने वाला है। तो अगर हम थोड़ा बहुत भी अगर मतलब मॉडरेट टू हार्ड के लेवल का भी अगर मान के चले कि हमारी जो शिफ्ट है वो मॉडरेट से हार्ड के लेवल में भी रहेगी, तो उसके हिसाब से हमारी कट ऑफ कितनी जा सकती है, उन सब के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर हमारी कट ऑफ जो है वो कितनी जा सकती है हर एक की, जैसे कि सबसे पहले जो जनरल के अंदर कैटेगरी के अंदर मेल की कितनी कट ऑफ जा सकती है? जनरल कैटेगरी के अंदर मेल की जो कट ऑफ जा सकती है वो 240 रहेगी। ईडब्ल्यूएस की कितनी कट ऑफ जा सकती है? ईडब्ल्यूएस के अंदर 230 रह सकती है। ओबीसी की कितनी कट ऑफ जा सकती है? ओबीसी की कट ऑफ जा सकती है 225 जा सकती है। एससी कैटेगरी की कट ऑफ कितनी जा सकती है? एससी की 190 जा सकती है, और एसटी की जो होती है वो 160 तक जा सकती है। बाकी बात की जाए फीमेल्स की, सो फीमेल्स की जो कट ऑफ होती है वो मेल से डाउन ही जाती है, क्योंकि फीमेल के अंदर जो रेशो होता है वो ऑटोमेटिकली डाउन चला जाता है, तो जिसकी वजह से कट ऑफ भी डाउन जाती है। सो फीमेल की आप लोगों की कट ऑफ जो देखने को मिल सकती है आप लोगों की जनरल कैटेगरी के अंदर वो 210 रह सकती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 200 रह सकती है। बात की जाए ओबीसी कैटेगरी के अंदर 190 रह सकती है, और दूसरी तरफ एससी कैटेगरी के अंदर 165 रह सकती है, और ये एसटी कैटेगरी के अंदर 138 रह सकती है। ये जो कट ऑफ मैंने बताई है आप लोगों को, ये उस हिसाब से बताइए कि हमारा अब तक का ट्रेंड क्या रह रहा है, यानी कि पिछले कुछ सालों से और अब के हिसाब से हमारा ट्रेंड क्या रह सकता है। और ये काफ़ी हद तक आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी भी है, क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि कट ऑफ के लेवल के हिसाब से, एक बार कट ऑफ पता चल जाए उसी हिसाब से तैयारी करते हैं कि हाँ मैम कि भाई इतनी कट ऑफ पता चल गई तो मैं इतना टारगेट लेके चलता हूँ, अब फिर तो मैं क्लियर कर ही सकता हूँ एग्ज़ाम। तो उसी हिसाब से बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो ये जो कट ऑफ है उसके हिसाब से आप लोगों के लिए ईजी रहेगा कि आप लोग अपनी तैयारी को है वो बहुत ही बेहतर रूप से तरीके से कर सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और कीप ऑन सपोर्टिंग दिस चैनल। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। बाय।